दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। हमेशा एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ। आज भी एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में हम बात करेंगे। सपोज़ करो कोई बंदे ने 2014 में 10 लाख रुपए लगाए होते हैं एसबीआई स्मॉल कैप में। आप सोच सकते हो उसको कितना रिटर्न मिला होगा? करीब-करीब 1 करोड़ रुपया होगा सर उसका। लमसम नहीं लग रहा इसमें, एसबीआई स्मॉल कैप में लमसम पैसा आपका नहीं ले रहा। तो हम क्या ऐसा करें कि हमें लमसम भी लग जाए और एसआईपी भी स्टार्ट रहे। तो उसके लिए हमें एसबीआई स्मॉल कैप फंड में केवल एसआईपी चला सकते हो, वो लेना है। उसके अलावा एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ले लो, उसमें आप लमसम लगा सकते हो। अभी लमसम उसका ओपन है। उसका जब भी फंड साइज ज़्यादा हो जाएगा या पैसा ज़्यादा आने पे एसबीआई क्या करते हैं, उनका लमसम पैसा लेना बंद कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें धीरे-धीरे एसआईपी बनाए रखनी है। तो एसआईपी का मतलब ये है कि जो मंथली जो आपका बचे, मान लो 1000 बचे, 2000 बचे, 3000 बचे, बचने पे नहीं है। ये आपने डिसाइड करना है कि मेरे को 1000 रुपए मंथली निकालना है। लोग क्या करते हैं, पहले खर्चा करेंगे फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं कहता हूँ पहले इन्वेस्टमेंट करो फिर खर्चा करो, क्योंकि जो पैसा खर्च गया ना, उसके बाद आप एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्चोगे। क्योंकि आपको पता है, मान लो आपकी सैलरी 15,000 रुपये है, तो आपने 1000 रुपये पहले ही निकाल के रख देने हैं, या पहले ही, मतलब अगर आपकी 7 तारीख को तनख्वाह आती है तो 7 तारीख को एसआईपी सेट करके रखो, 7 तारीख को पहले वो कट जाए, उसके बाद आप अपना लिख के रखो। अच्छा, सबसे बड़ी एक बात और बताता हूँ कि जब तक आप कॉपी पेन लेके लिखोगे नहीं, आपको पता नहीं रहेगा कि कितना पैसा आपने लगाना है, किस म्यूचुअल फंड में लगाना है, या कितना पैसा आप खर्चोगे। एक डिटेल बनानी है, मतलब एक बुक रखनी है, छोटी नोटबुक, 1 महीना रख लो आप, प्लीज रिक्वेस्ट है। उसमें लिखो कि मैंने 1 तारीख को ये पैसा खर्चा, 2 तारीख को एक किया, 3 तारीख को एक किया। और एक क्रेडिट कार्ड कभी भी मत रखो, और कभी भी है ना स्कैन से पैसे मत दो। क्या होता है कि स्कैन से पैसे देते हो ना तो कुछ पता नहीं लगता। मान लो आपने कोई 5000 की चीज खरीदी, 2000 की खरीदी, जब आप ऐसे पैसे गिन के दोगे ना, तो आपको लगेगा यार ये पैसे जरूरत, मतलब ये चीज मेरी जरूरत की है तो खरीदूं, अदरवाइज ना खरीदूं। 1 महीना अगर आप उस नोट पे लिखोगे कि मेरा ये खर्चा 10 रुपए का हुआ, ये 20 रुपए का हुआ, ये मेरा खर्चा नाजायज हुआ, तो नोट करोगे तो गलत जो पैसे जा रहे हैं वो आपको नोटेड में आ जाएंगे। भाई ये पैसे मेरे गलत में चले गए, मतलब कोई चीज काम की नहीं आई, ये मैंने घर पे लाके रख दी। मान लो एक गुलदस्ता लेके आया, आपको 500 रुपए का है, वेस्ट है, उसकी जरूरत नहीं थी। या मतलब कहीं हम चले गए और वहां पे हमने कोई बढ़िया से होटल में खाना खा लिया, हम लोकल पे भी खा सकते थे, वो हमारी मर्जी है। पर जो वेस्ट पैसे हैं ना, वो ऐसे निकलते हैं, वो हमें पता भी नहीं लगता है। तो हमें एसबीआई का अगर कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कभी भी करनी है तो बढ़िया म्यूचुअल फंड चुनना है, वो भी एसबीआई बैंक का, जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। और डायरेक्ट फंड लेना है, रेगुलर नहीं लेना है। डायरेक्ट फंड जब भी लोगे तो आपको हमेशा फायदा मिलेगा। डायरेक्ट फंड में ये फायदा होता है, 1% का फायदा मिलेगा आपको। एनएवी की बात करते हैं, 203 रुपए है। कभी भी नेट एसेट वैल्यू आप देखने से पहले हमेशा याद रखना कि कोई भी नेट वैल्यू जब उसकी निकलती है, तो जब म्यूचुअल फंड आया था नया एनएफओ, केवल 10 रुपए का था, और वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता अब 203 रुपए हो चुका है। रेटिंग की बात करें 3 स्टार है। फंड साइज की बात करें 34,217 करोड़ रुपए लोगों ने लगाए हुए हैं। 34,217 करोड़ रुपए। होल्डिंग की बात करें 58 कंपनियां हैं इसके पास में। अब आप लगाओ, केवल इस फंड के अंदर में 34,217 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं, और सिर्फ 58 कंपनियां हैं। आप ये देखो, ये 58 कंपनियां आपको करोड़पति बना देंगी। इस वीडियो को मान लो आज देख रहे हो आप, 15 दिन 20 दिन बाद देखना, इसमें फंड साइज भी बढ़ जाता है, एयूएम भी बढ़ जाता है। तो क्या लोग, मतलब मार्केट गिरे हुए के अंदर भी पैसा लगा रहे हैं? 101% लगा रहे हैं। जो समझदार हैं, जो मार्केट को समझते हैं, उन्हें पता है कि जब मार्केट गिरेगा तब हमें एसआईपी को बढ़ाना है। जो बंदा 10% हर साल अपनी इनकम में से 20 30 50 का रूल आजमा के 20% जो आप कमा रहे हो उसको 20% निकाल के एसआईपी करते हो, और उसको 2% 5% और एक्स्ट्रा बढ़ाते हो पर ईयर। मान लो जैसे आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी इन्वेस्टमेंट में भी उस इनकम को बढ़ा दो, ताकि जल्दी फाइनेंशियल तौर पे आप फ्री हो पाओ। आगे बात कर लेते हैं 58 कंपनियां। 4 नाम बताऊंगा आपको। ब्लू स्टार 3.56, विफिनोलेक्स 2.82 के करीब, सिटी यूनियन बैंक 2.06 के करीब, वी गार्ड 2.72 के करीब।
एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.66, एक्सिट लोड की बात करें 1%, एक साल से अगर पहले पैसे निकलवाते हैं। एम की बात कर लेते हैं 10 लाख करोड़, ऐसा थोड़ा पैसा नहीं लगा रखा, बहुत ज्यादा पैसा है। आर रिटर्न की बात करें 26, 5 ईयर की बात करें 28, 3 ईयर की बात करें 21। केवल 1000 रुपए की एसआईपी करनी है, 20% का रिटर्न है। 25-26 साल आपने पैसा लगाया, 3,12,000 रुपए आपने जमा करे, आपको मिल गए 1,05,32,714 रुपए। पूरे जीवन में 20 लाख रुपए भी जमा नहीं कर पाते जो बंदे आरडी, एफडी, ईपीएफ, पीपीएफ, सुकन्या योजना, एलआईसी, अदर कंपनियों में पैसा लगाते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, पर मैं आपको ये कंफर्म करना चाहता हूं कि आप अगर अपना सही इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हो तो आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड चुनने का मतलब ये है कि आपने एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, शेयर मार्केट में आपने कम से कम भी 200 बार देखना पड़ता है, इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं, आपने पैसा लगा दिया, ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। अभी मार्केट कितना गिरा, फिर भी मेरे पोर्टफोलियो पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट 2-3 साल से कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे हमें पता लग गया कि मार्केट अप डाउन होता रहेगा। अब यूएसए के अंदर में आज चुनाव का रिजल्ट आया है, अपने देश में भी रिजल्ट था इंडिया के अंदर में, तभी भी मार्केट नीचे गया था। आपने बिल्कुल भी दिमाग पे लगाना ही नहीं है जोर कि मार्केट ऊपर जाएगा डाउन जाएगा, इसमें पैसे लगाते हो। जब मार्केट नीचे जाए SBI 250 इंडेक्स फंड रखो अपने पास में और उसमें लमसम लगा दो। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।